हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात दो राशियों के बीच तुलना किया जाता है। अनुपात मीन्स होगा दो समान राशियों के बीच तुलना किया जाता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे अनुपात में। अनुपात सदैव सदैव दो समान राशियों के बीच सदैव दो समान राशियों के बीच ज्ञात किया जाता है। दो समान राशियों के बीच ज्ञात किया जाता है। पहली पॉइंट ये आपके अनुपात में माइंड में फिक्स रखेंगे कि अनुपात सदैव दो समान राशियों के बीच ज्ञात किया जाता है। अगर दोनों राशियां समान है तभी हम उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज उसका अनुपात हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, अनुपात सबसे निम्नतम अनुपात राशियों का तुलनात्मक मान होता है। तुलनात्मक मान होता है। तुलनात्मक मान होता है। ये अनुपात के लिए दो पॉइंट आप क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुपात सदैव दो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट, अनुपात राशियों का तुलनात्मक मान होता है। दो राशियों के बीच में हम तुलना करते हैं, वही क्या होता है, अनुपात होता है। ये तो हो गया अनुपात के बारे में। ये तो सारी चीजें थी अनुपात। ये सारी पॉइंट जो थी, ये सब सारी पॉइंटें अनुपात के बारे में। दो मुख्य पॉइंटें थी। अनुपात सदैव दो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट, अनुपात राशियों का तुलनात्मक मान होता है। दो पॉइंट केवल याद रखेंगे इसमें, इसको आप नोट कर लीजिए। अनुपात सदैव दो समान राशियों के बीच होता है, दोनों राशियां समान होनी चाहिए। दूसरा, अनुपात राशियों का तुलनात्मक मान होता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, समानुपात क्या होता है। समानुपात, देखिए समानुपात इसका साइन होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका साइन इस तरह से लिखा जाता है, इसको समानुपात कहते हैं। यानी समान अनुपात कहेंगे किसको, जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए। जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए उसको कहेंगे समानुपात। जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए, दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए,
जाए। जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो, सीधे लिखेंगे, जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो वो क्या होता है, समानुपात होता है। जैसे में 3:5 समानुपात अगर हम लगा रहे हैं इस कंडीशन में 6:10, देखिए ये पॉइंट हो गया 3:5 समानुपात 6:10। एक पॉइंट और लिखेंगे आप अनुपात वाले में ही, जहां अनुपात हम बताए थे उसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, अनुपात को सदैव अंश और हर अनुपात को सदैव भिन्न के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, अनुपात को सदैव भिन्न के रूप में, अनुपात या यही लिख लीजिए या समानुपात। अनुपात या समानुपात इन दोनों को किसके रूप में लिखते हैं, को सदैव भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे अब यहाँ मान आ गया आपका 3/5 और 3:5 और 6:10, तो इसको लिखेंगे 3/5 अनुपात। आपने पढ़ा है कि जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए, अब हम चेक करेंगे समानुपात है कि नहीं, पहला अनुपात दूसरा 6/10। अब इसको चेक करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 10 30 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 30। देखिए बराबर, यानी ये दोनों कह सकते हैं हम समान अनुपात में। जब एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अनुपात हो या समानुपात हो उसको सदैव हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अनुपात और समानुपात के थे। आइए इसके अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको सीखते हैं। देखिए यहां देगा A/B = 3:5, B/C = 2:3। तो आपको फाइंड आउट करना है, तो A/B/C का मान, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो अनुपात आपको दे करके उनके बीच क्या है, 3 अनुपात पूछा जाता है। दो राशियों के बीच, AB के बीच और BC के बीच दे करके ABC तीनों राशियों के बीच अनुपात आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप लिखेंगे A/B/C, ऐसे लिख देंगे। अब करना क्या है आपको, A/B का मान क्या है 3:5, B/C का मान क्या है देखिए 2:3, तो इसको नीचे लिखेंगे 2:3। अब जो नंबर नहीं है उसके आगे का नंबर बढ़ाइए, यहाँ पे नंबर नहीं तो इसके आगे का नंबर बढ़ा लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सबका आपस में मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप A/B और B/C में। A/B/C का मान अगर हमें फाइंड करना है तो इस कंडीशन में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे A/B का मान, फिर क्या लिखेंगे B/C, B के सामने B/C का मान B/C के सामने लिखेंगे। जो नंबर खाली होगा उसी के आगे वो नंबर बढ़ाएंगे। इसके नंबर खाली है तो ये नंबर बढ़ाएंगे, यहाँ खाली है तो ये नंबर, फिर सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। देखिए इस तरीके से कंडीशन आ गया। A/B/C का मान आ गया 6:10:15। यहीं पे देखिए एक कंडीशन और पूछ ली जाता है, A/C का मान पूछ लिया जाता है। A/C का मान पूछ लिया जाता है, तब इसको कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए। पहले लिखेंगे A/B 3:5, B/C 2:3। आपको A/C यानी ये यहाँ है,
सी यहाँ है, तो डायरेक्टली ए रेशियो सी का मान अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रेशियो इसका इसमें 15, 6 रेशियो 15। अब देखिए, अब ये अगर ये रेशियो है किसी एक ही नंबर से डिवाइड होगा, अगर दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं। 6 को देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो हो गया 2 रेशियो 5। और दूसरा तरीका ये है कि दोनों में जो नंबर कॉमन है उसको नहीं लिख, तो फिर उसका मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसका मल्टीप्लाई ही नहीं करिए, बचा क्या, डायरेक्टली भी 2 रेशियो 5 आप लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके आप ऐसे कर सकते हैं। रेशियो हमेशा क्या है, एकदम न्यूनतम संख्या होगी, छोटी से छोटी अनुपात जो दोनों में तुलनात्मक जो मान होगा बिल्कुल सबसे छोटा तुलनात्मक मान होगा दोनों राशियों के बीच में। इस तरीके से हम ए रेशियो बी रेशियो सी और ए रेशियो सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी इक्वल टू 2 रेशियो 5। आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान और ए रेशियो सी का मान, दो कंडीशन ये सारे निकालने हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान और ए रेशियो सी का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी का मान क्या लिखेंगे 3 रेशियो 4, ए रेशियो बी के सामने ए रेशियो बी का मान और बी रेशियो सी के सामने बी रेशियो बी सी का मान लिखेंगे 2 रेशियो 5। अब देखिए जो नंबर खाली है, ए नंबर खाली, इसके आगे यही नंबर बढ़ाइए, ए नंबर खाली, इसके आगे यही नंबर बढ़ाइए, इसके आगे ये नंबर बढ़ाइए। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 20। देखिए अगर अनुपात देखें किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए तो इसको डिवाइड कर लें, 2 का डिवाइड सब में हो जाएगा तो हो जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 10। इस तरीके से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया ऐसे। फिर हमें ए रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है तो क्या करेंगे, ए रेशियो बी इक्वल टू हो गया 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी इक्वल टू हो गया 2 रेशियो 5। ए रेशियो सी निकालना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रेशियो 20, इसको 2 से डिवाइड करें 3 रेशियो 10। ए रेशियो सी का मान यहाँ पे आ गया, ए रेशियो सी का मान हो गया ये 3 रेशियो 10। इस तरीके से आप क्या है, सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ए रेशियो बी हो चाहे बी रेशियो सी हो। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ऐसे देगा, ए रेशियो बी इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/5, बी रेशियो सी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3। इस तरीके से देगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान या फिर ए रेशियो सी का मान या फिर ए रेशियो सी का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब इस तरह से क्वेश्चन देगा तो देखिए कैसे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रैक्शन के रूप में जो नंबर दे रखा है उसको सीधे सीधे फ्रैक्शन से हटा देते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसका यहाँ करेंगे तो 5, यहाँ करेंगे तो 3, यानी ए रेशियो भी इस रूप में हो गया 5 रेशियो 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये सिंपल तरीके से हो गया। फिर पुनः क्वेश्चन क्या है, पहले स्टेट पे आ गया आपका। अब निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तब क्या करेंगे, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो ए रेशियो बी का मान 5 रेशियो 3, अब बी रेशियो सी की जगह बी रेशियो सी का मान 3 रेशियो 2। ये इस कंडीशन हो गया। एक तरीका और आपको हम बताते हैं, ए रेशियो बी का मान क्या है 5 रेशियो 3, इसका मतलब ए वाला ए का मान हो गया, ए वाला बी का मान हो गया। दूसरे में भी मिलाइए, ए वाला बी का मान, ए वाला सी का मान। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए का मान 5 है, बी का मान 3, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। सी का मान क्या हुआ 2।
हमें पता चल गया कि ए का मान 5, बी का मान 3 और सी का मान क्या हो गया 2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी सीधे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5:3:2। डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब अगर सिमिलर वैल्यू मिलने लगे, एक जैसी वैल्यू अनुपात की मिलने लगे, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ से निकाल के भी आप देख सकते हैं, फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं कि सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए ए रेशियो बी हमने लिखा, बी रेशियो सी, इसी वैल्यू को यहाँ बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिए 15, 9 और ये हो गया 6। अब क्या करेंगे, 3 का सब में डिवाइड कर देंगे, 5:3:2। देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जब सिमिलर वैल्यू मिलने लगेगी तब इस तरीके से करेंगे। दोनों में मान एक ही राशि का मान अगर बराबर दिख रहा हो तो सिंपल सीधे तरीके से आप लिख देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए रेशियो सी निकालना तो सेम उसी तरह से यहाँ से भी वैसे निकाल सकते हैं। ए रेशियो सी, ए की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू 2 है। या फिर प्रोसेस से निकालेंगे, प्रोसेस से निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। या फिर प्रोसेस से निकालेंगे तो ए रेशियो बी है आपका 5:3, बी रेशियो सी कितना है आपका 3:2। आपको बताया गया कि ए रेशियो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें, इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 15 रेशियो हो जाएगा 6। डिवाइड कर दीजिए 3 से, 5:2 ए रेशियो सी। देखिए यहाँ से भी वही मान फाइंड आउट हुआ आपको, जो मान यहाँ से आपको निकला 5:2, यहाँ भी मान क्या है 5:2। इस तरीके से जब कोई मान फ्रैक्शन में दिया होगा तो इस तरीके से आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम्पल में करके देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देते हैं, a = 3b, b = 4c, b = 4c। तो a रेशियो b रेशियो c का मान देखिए इस कंडीशन में, पहला कंडीशन आपको दिया a = 3b, b = 4c। आपको पूछ देगा a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू। अब आपको देखिए इस कंडीशन में जब मान दिया तो इसके कंडीशन को यहाँ से उठाइए, सॉल्व यहाँ से लिखिए, सॉल्व करेंगे यहाँ पे a = 3b। इसका मतलब हो गया a b को यहाँ लाई इसके नीचे तो बच गया 3, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक अपने से लिख सकते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं a रेशियो b की वैल्यू क्या हो गया 3:1। पहला कंडीशन हमें मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है, b = 4c, इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, b/c = क्या हो गया 4, कोई नंबर नीचे नहीं तो 1, हम कह सकते हैं b रेशियो c = 4:1। यहाँ से दूसरी कंडीशन, फिर क्वेश्चन अब क्या है पिछले जैसा हो गया, जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू, a रेशियो b का मान क्या है 3:1, अब b रेशियो c की वैल्यू क्या है 4:1, 4:1। अब क्या करें, जो वैल्यू खाली है वही लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, अगर इस तरह से कंडीशन क्वेश्चन का दिया हुआ है तो। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कंडीशन दे करके इस तरह से कंडीशन आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप शार्ट तरीके से ऐसे सॉल्व आउट करेंगे। आइए कुछ और प्रोसेस देखते हैं। 2a = 3b = 4c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। 2a = 3b = 4c, ये कंडीशन आपको दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तब देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे 2a = 3b = 4c। जब राशि देखिए सब क्या ऊपर, ये सारी राशि एक दूसरे के क्या इक्वल दी गई हैं, तो यहाँ से एक ट्रिक बनता है एक ट्रिक बनता है, ये सारा नंबर जो इसके क्या है गुणांक में लगा हुआ है
कोफिशिएंट गुणा के अंकों में लगा हुआ है, तब इसको हम कैसे लिखेंगे? ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2, नीचे क्या है इसको बटा में करके लिखेंगे, ठीक उल्टा करके। बी की वैल्यू हो जाएगा 1/3 और सी की वैल्यू हो जाएगा 1/4। इस तरीके से जब भी मान क्या है इस तरह गुणांक में लिखा गया हो तो सीधे एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ए का मान 1/2, बी का मान 1/3, सी का मान 1/4। अगर इसको जांचना चाहेंगे कि ये आया कैसे, तब कैसे करेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं सब एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल टू के, किसी एक निश्चित मान के बराबर है। तो 2a बराबर करते हैं, 2a बराबर k, तो a बराबर हो गया k/2, पहला कंडीशन। उसी तरह ये भी k के बराबर हो गया k, तो b बराबर हो जाएगा k/3, ये दूसरा कंडीशन। उसी तरह ये भी क्या है, एक निश्चित वैल्यू 4c इक्वल टू हो जाएगा k, c बराबर k/4 हो गया। अब देखिए ये तीसरा कंडीशन, ये भी k/2, ये भी k/3, ये k/4, सब वैल्यू क्या है नीचे आ रहा है। अगर इसमें हम अनुपात रेशियो निकालने लगे तो k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4, के सब में है तो छोड़ देंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। देखिए आ गया सब एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में। इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब प्रोसेस केवल जानते रहिए कि कैसे होता है। मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जब वैल्यू सीधे सीधे गुणा के अंकों में दी रही होगी तो आप सीधे अपोजिट करके लिख देंगे, ए का मान 1/2, बी के मान 1/3, सी का मान लिख देंगे 1/4। अब इसको देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतना मान हो गया तो आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान फाइंड आउट करना है। तब क्या करेंगे, ए का मान हो गया 1/2, बी का मान हो गया 1/3, सी का मान 1/4। जब इस तरह से नंबर दिया हो तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का क्या है एलसीएम। ये चीज़ें माइंड में करेंगे, एलसीएम यहाँ लिखेंगे नहीं, ये तो हम क्या समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, आप लिखेंगे नहीं, उसको माइंड में सेट करेंगे। 2, 3, 6, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12। जो एलसीएम आएगा तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं लिखना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई 12 का करेंगे 2 से कट जाएगा तो 6, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा तो 4, यहाँ कटे करेंगे तो 3 हो जाएगा। सीधे ए रेशियो बी रेशियो सी आपका मान आ गया 6:4:3। इस तरीके से क्या आप फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सब प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है, इसको ओनली केवल नॉलेज के लिए है, केवल हम जानते रहें कि किस तरीके से ये मान आ रहा है। देखिए अब आगे कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। 3a = 5b = 6c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3a = 5b = 6, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ट्राई करिए जरा आप 1 मिनट। देखिए हमने सीधे सीधे बताया, ए का मान क्या हो जाएगा 1/3, बी का मान क्या हो जाएगा 1/5, सी का मान क्या हो जाएगा 1/6। अब हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है तो ए का मान हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। अब तीनों का एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करें, 3, 5, 6 का एलसीएम होंगे 30, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ करेंगे तो 6, यहाँ करेंगे 5। ये रेशियो आ गया बिल्कुल विद इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को क्या बिल्कुल आसानी तरीके से आप सॉल्व आउट कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 5a = 6b, 5a = 6b = 10c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान, इसको कैसे फाइंड आउट करें। सेम उसी प्रोसेस से क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1/6 और c की वैल्यू लिख देंगे 1/10। a रेशियो b रेशियो c,
इसको फाइंड आउट हमें करना है। ए का मान हो गया 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10। 6, 5, 10 का एलसीएम निकालेंगे आप, आएगा 30। मल्टीप्लाई करेंगे 30 का इसमें 6, यहाँ करेंगे 5, यहाँ कर देंगे 3। ये हो गया आंसर आपका। ए रेशियो बी रेशियो सी के है, तो इस तरीके से आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें जब भी पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू ही पूछेगा। कई बार ए रेशियो सी भी पूछ सकता है आपसे, ए रेशियो सी भी पूछ सकता है। तब क्या करेंगे, ए का मान हो गया 1/5 और सी का मान हो गया 1/10। आप सीधे सीधे जानते हैं कि इसका भी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम आएगा 10, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2/1। जब भी किसी फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना हो रेशियो के फॉर्म में, तो उसका एलसीएम लेके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वैल्यू सीधे सीधे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है या ए रेशियो सी निकालना है, या फिर आपसे पूछ देगा बी रेशियो सी निकालना है। बी रेशियो सी, बी का मान 1/6 और इसका मान 1/10। आई मीन दोनों का एलसीएम क्या होगा 30। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हो जाएगा 3। 5 रेशियो हो जाएगा 3। या फिर ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं, एक तरीका और होता है। यहीं से अगर हमें निकालना ए रेशियो सी, ए का मान क्या आएगा 6, सी का मान क्या आया 3। देखिए ए का मान है, सी का मान, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 2/1 यहाँ से हो गया। फिर अगर हमें बी रेशियो सी निकालना है यहीं से, तो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, बी का मान क्या है 5, ये हो गया 3, 5/3। यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस करने, ये सब प्रोसेस भी जानते रहिए, डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। आइए इसमें नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब देखिए डिवाइड के फॉर्म में a/3 क्वेश्चन दिया रहता है इस टाइप में, a/3 = b/5 = c/6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान इस तरीके से। अब मान यहाँ क्या है, गुणा के फॉर्म न देकर के भाग के रूप में हो गया, डिवीजन के रूप में हो गया। तब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे। इसका भी ट्रिक याद रखिए आप, इसका भी ट्रिक से याद रखिए। सीधे ए का मान हो जाएगा, जो मान है वही हो जाए, इसके नीचे का ही मान 3 हो जाएगा, बी का मान यही हो जाएगा 5 और सी का मान यही हो जाएगा 6। इस तरीके से ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 5, सी का मान डायरेक्टली 6। कैसे इसको फाइंड करेंगे, देखिए जैसे हमने उस क्वेश्चन में बताया था, a/3 = b/5 = c/6। मान लेते हैं किसी एक वैल्यू के इक्वल है के a = 3 बराबर के, a बराबर हो जाएगा 3 के 1। दूसरा कंडीशन b/5 = के, तो b बराबर हो गया 5 के, दूसरा कंडीशन। उसी तरह तीसरा है c/6 = के, c = हो जाएगा 6 के, तीसरा कंडीशन। ये 3 कंडीशन आपको मिल गए। हमें ए बी सी रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू क्या हो गई 3 के, बी की वैल्यू क्या हो गई 5 के और सी की वैल्यू हो गई 6 के सब में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 3/5/6। देखिए सिंपल तरीके से ये मान इस तरीके से हो गया। यहाँ से भी निकालेंगे, देखिए डायरेक्टली आप मान रख दिए तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5/6। ये डायरेक्टली निकालेंगे। ये सब तो प्रोसेस केवल समझने के लिए है, सॉल्व करेंगे यहाँ से। ये सब प्रोसेस केवल जानते रहेंगे इस तरह से सॉल्व आउट किया जाता है। ये ट्रिक बिल्कुल आप याद रखेंगे, जो मान नीचे दिए गए डायरेक्टली उसका मान वही होता है। मल्टीप्लाई में होता तो ठीक उसका इन्वर्स होता, उल्टा होता, 1 करके लिखते हैं। लेकिन जब मान क्या होता है, डिवाइड के रूप में दिया होता है, तो उसका ठीक वही मान होता है जो उसके नीचे होता है। ए के नीचे जो वैल्यू दे रखा है वो ए का मान होगा, बी के नीचे जो वैल्यू दे रखा है वो बी का मान, सी के नीचे जो वैल्यू दे रखा है वो सी का मान होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। a = 3 = b/7 = c/8। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान।
बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ए का मान क्या होगा 3, बी का मान हो गया 7, सी का मान हो गया 8। ए रेशियो बी रेशियो सी यानी 3 रेशियो 7 रेशियो 8। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके देखे कुछ बेसिक क्वेश्चन हुए जिसको आप आसानी से क्या है फाइंड आउट कर लेते। आइए देखिए कुछ रेशियो के मान दे देगा, उसके अकॉर्डिंग और कैसे मान पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं मिश्रानुपात। मिश्रानुपात मिश्रानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे 3:2, 4:5, 2:3। ये मान दिया गया, पूछेगा का मिश्रानुपात, का मिश्रानुपात। मिश्रानुपात इसका पूछेगा, तब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 2/3। जो नंबर कटेगा उसको काट लीजिए, यहाँ से कट गया, बच गया क्या 4/5 यानी हो गया 4:5। सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी अनुपातों का मिश्र अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, सारे अनुपात को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साथ रख लेंगे। ये हो गया इसका मिश्र अनुपात। 3/2 को सीधे ऐसे में जो भी अनुपात होगा, आप स्टार्टिंग में ही पढ़ें कि अनुपात को हमेशा क्या है किस में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं। जो भी अनुपात होगा भिन्न के रूप में लिखेंगे। मिश्र अनुपात निकालने के लिए सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया इनका मिश्र अनुपात। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 3:5, 5:6, 6:7 का मिश्रानुपात। मिश्रानुपात देखिए कैसे निकालेंगे। इसको लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 6/7। जो क्रॉस हो रहे नंबर उनको कैंसिल कर लीजिए, बचे क्या देखिए 3/7, यानी अनुपात हो गया 3:7। ये हो गया इनका मिश्रण। बहुत सारे नंबर इस तरीके से आपको दिए जा सकते हैं जिनके मिश्रानुपात फाइंड आउट करने होते हैं, तो सारे नंबर को एक साथ कर लेते हैं। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। 1/4, 2/5, 1/6, 2/3, 1/8 का मिश्रानुपात। मिश्रानुपात का मिश्रानुपात कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही प्रोसेस। इसको लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/8। ऐसे लिख लेंगे। जो नंबर कैंसिल होगा उसको कैंसिल आउट कर लो। यहाँ से कैंसिल होगा 2, 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं हो। ऊपर बच गया क्या 1, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से 30, 8 3 24, 24 3 7 2 0 होता। ये हो गया 1:7 सारे नंबर का नीचे क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा 30, इसका मल्टीप्लाई होगा 24। 24 यहाँ 72, एक 0 इंक्लूड हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा 722। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मिश्रानुपात। अब इसमें देखिए निकालते हैं तृतीय अनुपात। कैसे निकालते हैं? तृतीय अनुपात, या इसको कह सकते हैं तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात दो मान दे करके एक आपसे मान पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन देगा 3:4 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा? तब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3:4
समानुपात का साइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4:x। इसी दूसरे नंबर को 2 बार लिखना है। इसका निकालने का तरीका ये होता है, तृतीय अनुपात जब भी हम निकालते हैं तो इस नंबर को 2 बार लिखते हैं। इसको लिखेंगे 3/4, इसको लिखेंगे 4/x। फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3x इक्वल टू हो गया 16, x इक्वल टू हो गया 16/3। तृतीय मान ये हो गया। या दूसरा तरीका यहाँ से है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। अनुपात का ये भी समानुपात का नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। यहाँ नोट में आप क्या है लिख सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पदों का गुणनफल। वाय पद क्या होंगे 3x, 3x बराबर आंतरिक पद क्या होंगे 4×4। तो 3x इक्वल टू हो गया 16, x इक्वल टू 16/3। ये हो गया आंसर आपका। सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। 312 का तृतीय अनुपात। देखिए 3 और 12 का निकालना है तो क्या लिखेंगे, 3:12, फिर समानुपात का साइन 12:x। वाय पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। 3×x बराबर हो जाएगा 12×12। 3 से कैंसिल कर लीजिए, हो गया 4। x बराबर 4, 12 4 या 48। यहाँ से सिंप्लीफाई करें। देखिए ये होगा तृतीय अनुपात का नियम। ये आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।